हम कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 9.6, ठीक है। तो इसके हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्या है, वाई डी एक्स प्लस में है एक्स माइनस वाई स्क्वेयर डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। जो हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया ना, तो ये जो क्वेश्चन हमारे बचते हैं 11th और 12th वो इसी के रिलेटिव हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से समझिए इसको। ये जो हमारे 9th क्वेश्चन हमने किए थे, ये जो 10th था वो अलग था ना, तो ऐसे ही 11th और 12th हमारे पास जो 10th है ना उसके अकॉर्डिंग है। ध्यान से इसको समझें। तो देखिए 9.6 हमारी क्वेश्चन है 11th, वाई डी एक्स प्लस में है एक्स की स्क्वेयर एक्स माइनस वाई की स्क्वेयर डी वाई और इक्वल में है 0, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11th। तो ध्यान से समझिएगा इसको। तो सबसे पहले मैं करता हूँ वाई डी एक्स एज इट इज और इस पूरे कंप्लीट पार्ट को उस तरफ, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई की स्क्वेयर डी वाई, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद देखिए वाई डी एक्स इज इक्वल टू, जो ये एक्स है सॉरी ये माइनस है ना, इसको मैं अंदर ले जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का और ये पॉजिटिव। तो माइनस में एक्स और प्लस में क्या रहेगा वाई की 2 डी वाई, ठीक है यहाँ तक। अब क्या करता हूँ मैं, जैसे जो डी एक्स है और डी वाई है उसको एक तरफ और बाकी को एक तरफ। तो डी एक्स मैंने इधर रख लिया और इसके डिवाइड में आ गया हमारे पास डी वाई इज इक्वल टू रहेगा हमारे पास माइनस में एक्स था प्लस में वाई की स्क्वायर और डिवीजन में क्या आएगा वाई, ठीक है। देखो मैं इसको डी वाई अपॉन में डी एक्स भी कर सकता हूँ, मगर ये क्वेश्चन फिर होएगा ही नहीं, क्योंकि जो y की सेपरेटिंग है वो इसके अंदर होती नहीं, क्योंकि y क्या एक स्क्वायर में है और एक सिंपल y है, तो ये सेपरेट नहीं होगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में हमें डी एक्स अपॉन में डी वाई करना होगा। तो डी एक्स अपॉन में डी वाई इज इक्वल टू, इसको अब सेपरेट कर लेते हैं, माइनस एक्स अपॉन में वाई प्लस वाई की स्क्वायर बाय में वाई, ठीक है। तो यहाँ से एक पावर कैंसिल हो जाएगी यहाँ पे, तो क्या बच गया डी एक्स अपॉन में डी वाई और ये जो पार्ट है माइनस में इसको मैं इधर ले आया पॉजिटिव में, एक्स बाय में वाई और इक्वल में क्या रह गया हमारे पास वाई, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और ठीक से लिखते हैं, जैसे डी एक्स अपॉन में डी वाई, जैसे हमारे पास डी वाई अपॉन में डी एक्स होता था तो उसमें क्या करता था मैं, जो वाई वाला पार्ट था उसको थोड़ा अलग दिखाता था, मगर अब क्या है डी एक्स अपॉन में डी वाई है तो एक्स वाले पार्ट को थोड़ा अलग दिखाएंगे, ठीक है, और 1/y को अलग, ऐसे आई बात समझ में। और इक्वल में तो क्या है हमारे पास y। तो ये है इक्वेशन हमारी अब फर्स्ट, और इसको हम कंपेयर करेंगे जो जर्नल इक्वेशन है इसके अकॉर्डिंग की उसके साथ, ठीक है। तो कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद, अब जो इसकी है वो ये है डी एक्स अपॉन में डी वाई प्लस पी एक्स, ठीक है, उसमें पी वाई होता है, यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो, ठीक है। तो पी की वैल्यू क्या आएगी, देखिए यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगी 1 अपॉन में वाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया जो पी है वो 1 अपॉन में वाई आ गया, एंड जो क्यू है वो है हमारे पास कितना सारा, ये है वाई, ठीक है। तो ये आ गई वाई, आई बात समझ में। अब करते हैं स्टेप फर्स्ट। तो ये स्टेप फर्स्ट था जिसमें हमने पी और क्यू को फाइंड किया। अब करते हैं स्टेप सेकंड। तो स्टेप सेकंड में हम क्या निकालते हैं आई एफ, ठीक है, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास ई की पावर पी डी एक्स होता है ना, मगर इस क्वेश्चन में डी वाई लिखेंगे हम क्योंकि ये अलग है हमसे। तो ई की पावर कितनी रहेगी, पी की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन वाई डी वाई, ठीक है। तो अब देखिए जो हमारे पास 1 अपॉन में वाई है उसका इंटीग्रेशन कितना होता है अकॉर्डिंग टू वाई, ये होता है log वाई, ठीक है। तो ये कैंसिल फिर से, तो क्या बच गया सिंपल वाई। तो ये आ गया हमारा इसका आई एफ, आई बात समझ में। अब करते हैं इसका स्टेप नंबर थर्ड। तो स्टेप थर्ड क्या होता है इसका, जैसे उसमें होता था वाई इंटू आई एफ, मगर इसमें होता है एक्स और इसके ब्रैकेट में आई एफ और फिर इक्वल में इंटीग्रेशन क्यू और इसके ब्रैकेट में भी आई एफ, ठीक है। और डी एक्स लिखते थे मगर इसमें डी वाई और प्लस में रहेगा सी। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं एक्स
और आई एफ की वैल्यू कितनी आई है वाई इक्वल में है क्यू, क्यू की जो वैल्यू थी हमारी वो थी वाई, तो वाई यहाँ पे रख दी मैंने। उसके बाद आई एफ की वैल्यू भी कितनी है वाई, प्लस में इंटू में डी वाई है और प्लस में क्या था सी। अब देखिए एक्स वाई ठीक है, अब ये क्या बन गया हमारे पास वाई की पावर 2 डी वाई प्लस में सी। उसके बाद अब सिंपली वाई की पावर 2 का क्या करना है इंटीग्रेशन, तो इसको बहुत ईजी है ना, पावर 2 में एक की एडिशन हो जाती है, इनकी पावर 3 हो जाएगी और नीचे भी 3 और प्लस में रहेगा यहाँ पे सी। ठीक है, तो बस लास्ट स्टेप क्या रहता है, जैसे उस क्वेश्चन में हम क्या करते थे वाई को रखते थे यहाँ पे और बाकी जो उसके साथ में रहता था उसको डिवीज़न में, तो इस क्वेश्चन में हम एक्स को रखेंगे यहीं पे और वाई को डिवीज़न में, तो एक्स तो यहीं पर आ गया और जो ये वाई इसके नीचे आ जाएगा, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी ना, तो पावर आ जाएगी यहाँ पे 2 पावर, नीचे 3 है और प्लस में सी बाय में वाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट, हैंस दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, तो ये हमारा 12th क्वेश्चन, एक्स प्लस में 3y² dy 1 में dx और इक्वल में क्या है y, और यहाँ पे y जो है वो ग्रेटर 0 है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है y की पावर 2 है और एक सिंपल y है, तो ये भी जो क्वेश्चन हमारा वो dy अपॉन में dx के नहीं dx अपॉन में dy के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो इसको हम देखो कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं इसकी, x प्लस में 3y की पावर 2 dy अपॉन में dx और इक्वल में है y, और जो y है वो ग्रेटर 0 है। ठीक है, तो देखिए इसके बाद, तो सबसे पहले करता हूँ मैं डी वाई अपॉन में dx तो यहीं पे रख लेते हैं, और जो ये इसके साथ में जो पार्ट है उसको y की डिवीज़न में ले जाता हूँ मैं। ठीक है, ये कंप्लीट x प्लस 3y की पावर। ठीक है, तो वही सेम इसमें भी जो वो y सेपरेट नहीं होगा, तो इसको हम क्या करते हैं इस पूरी इक्वेशन को रिवर्स कर देते हैं। जैसे डी वाई अपॉन में dx है ना, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने dx अपॉन में dy, और यहाँ पे भी एज इट इज x प्लस में 3y की स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा y। ठीक है, अब इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, तो dx अपॉन में dy इक्वल x अपॉन में y प्लस 3y की स्क्वायर बाई में y, तो यहाँ पे भी एक पावर कैंसिल, तो क्या बच गया हमारे पास dx अपॉन में dy इक्वल x बाई में y प्लस 3y। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं, जैसे ये वाला पार्ट को इस तरफ, तो यहाँ पे ले आता हूँ मैं इसको। अब देखो जैसे ये पॉजिटिव में इधर आके क्या नेगेटिव में जो है ना, तो मैं इसको पॉजिटिव ही रखूँगा, मगर इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में दिखा दूँगा ऐसे, आई बात समझ में, और इक्वल में 3y एज इट इज, और थोड़ा सा और इसको ठीक कर लेते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था हमने यहाँ पे dy, तो मैं क्या करता हूँ जो x वाले पार्ट को थोड़ा बाहर और बाकी को अंदर, -1 पॉइंट में y अंदर है और जो x है वो बाहर, इक्वल में है 3y। अब ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट बिल्कुल सही है, तो इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद, अब जो इसकी जनरल है वो है यही सेम जो पिछले क्वेश्चन में की थी, dx अपॉन में dy प्लस में रहेगा हमारे पास px। ठीक है, और इक्वल में क्या रहेगा क्यू, तो यहाँ से फर्स्ट स्टेप है हमारा, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी ये -1 अपॉन में y, एंड क्यू की वैल्यू कितनी आएगी 3y। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब करते हैं सेकंड, तो सेकंड स्टेप रहता है हमारा आई एफ के लिए, तो उसका फॉर्मूला हमारा e की पावर p dy। ठीक है, dy रखना इस क्वेश्चन में आपको, तो e की पावर कितनी है, p की वैल्यू हमारे पास -1/y, तो -1 मैंने बाहर लिख लिया, अंदर आ गया सिंपल 1/y dy। अब देखिए
अब इंटीग्रेशन जो करना है आपको सिंपल 1 में वाई का करना है, तो 1 में वाई का फिर से सेम log वाई, ठीक है। अब जैसे उस क्वेश्चन में सिंपल log वाई कैंसिल हो गया था log से ही, मगर यहाँ पे क्या है माइनस, तो इस माइनस को मैं शिफ्ट करूँगा ऊपर, कैसे, वही फेम फॉर्मूला हमारे पास m log n, तो कैसे लिखते हैं इसको log n, और उसकी जो m था ये उसके ऊपर चल जाता है n के ऊपर पावर के अंदर, ठीक है ऐसे। तो इसको भी मैं ऐसे लिखूँगा e की पावर log y की पावर माइनस में 1, ठीक है। तो ये कैंसिल, तो क्या बचा y की पावर माइनस के 1, यानी कि 1 में y, तो ये आ गया हमारे का IF, ठीक है। तो अब करते हैं फाइनल स्टेप इसका, थर्ड स्टेप है x और ब्रैकेट में रहता है IF इक्वल Q, और इसके ब्रैकेट में भी IF dy और प्लस में है c। उसके बाद x यहाँ पे, ठीक है, IF की वैल्यू कितनी आई है हमारी y 1 में y, फिर है Q की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, तो Q की वैल्यू देख लीजिए कितनी थी 3y, तो 3y, और IF की वैल्यू तो y है 1 में y dy और प्लस में है c, तो ये y कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा हुआ 1x में y, और यहाँ पे क्या देखिए सिंपल 3 है ना, तो 3 को मैंने बाहर लिख लिया और अंदर आ गया 1 dy प्लस में c, ठीक है। तो 1 का सिंपल इंटीग्रेशन हमको करना है अकॉर्डिंग टू y, तो कितना आएगा y, ठीक है। तो ये है इसका इंटीग्रेशन भी कंप्लीट। तो बस फाइनली क्या करता हूँ मैं, इस y को उस तरफ मल्टीप्लिकेशन में शिफ्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर जो है 3y² और प्लस में cy, ठीक है। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन हमारा, तो हैंस दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो 12th कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन रहते हैं, जैसे ये 13 से 13 to 15, उनमें आपको क्या करना है नेक्स्ट में, जैसे आपको इक्वेशन तो सेम दे के रखेगा और साथ में आपको दे के रखेगा ये x और y की वैल्यू, जैसे हम पिछले एक्सरसाइज में करते आए हुए हैं, ठीक है। यहीं तक तो क्वेश्चन करना है, बस उसमें लास्ट में आपको वैल्यू पुट करनी है और लास्ट में वापस इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो इसको हम नेक्स्ट टाइम करते हैं, आज के लिए इतना ही, ओके।